बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। मतदान 30 अक्टूबर को है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के आदेश पर पहली बार 48 घंटे की जगह 72 घंटे पहले प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे ही थम जाएगा। प्रचार के इन आखिरी घंटों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिग्गजों के धुआंधार प्रचार का दौर थमने में अब कुछ घंटे का वक्त बाकी है। उपचुनाव में पार्टी की जीत के लिए नेता आखिरी दौर में पूरा जोर लगाने में जुटे हुए हैं। तो सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी के पक्ष में और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सचिन पायलट और कांग्रेस के पक्ष में ये लोग माहौल बनाने के लिए चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सदफ हामिद हमारी सहयोगी जुड़ गई, सीधा उनका रुख करते हैं। सदफ, आज किस तरह की चुनावी सरगर्मियां आप देख पा रही हैं और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब आखिरी कुछ घंटे अब बाकी रह गए हैं और इसको अगर क्रिकेट की दुनिया में कहे तो स्लॉग ओवर कहते हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, फील्डिंग होती है। क्या हो रहा है, सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं? बिल्कुल अभितोष, आपने सही कहा। अब से कुछ ही घंटे बाद जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। अगर हम बात करें 3 घंटे की, सिर्फ 3 घंटे शेष रह गए हैं दोनों ही राजनीतिक दलों के पास और दोनों ही आज आखिरी दिन प्रचार के पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने रैगांव में ताबड़तोड़ प्रचार किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी खंडवा लोकसभा सीट पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने अब से कुछ ही थोड़ी देर पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये जानकारी दी है कि अब से कुछ ही देर बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। इसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उसने पूरी ही तैयारियां कर ली हैं। अगर हम बात करें 3 विधानसभा सीटों की और 1 लोकसभा सीट पर, यहाँ पर 26,48,000 वोटर्स हैं जो कि वोटिंग करेंगे 30 अक्टूबर के दिन। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है उनका यहाँ पर जो फैसला है यहाँ के 26 लाख वोटर्स करेंगे। इसके अलावा अगर हम पुलिस बल की बात करें, सुरक्षा के मद्देनजर बात करें तो यहाँ पर केंद्र की 53 टुकड़ियाँ मौजूद रहेंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात रहेगा। इसके अलावा जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं वो सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे हैं, जिसके चलते कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा और जो वोटर्स वोट डालने जाएंगे उनको यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए 26,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। पुलिस बल की टुकड़ियाँ यहाँ पर मौजूद रहेंगी और अभी से ही सोशल मीडिया पर जो निगरानी है वो करना भी यहाँ पर शुरू कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। इसमें ध्यान रखा जाएगा कि जो अब राजनीतिक दल हैं किस तरह का वहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रचार थम जाएगा लेकिन उसके बाद जो प्रत्याशी रहेंगे वो 5 लोगों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं, लोगों से वोट की अपील कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई बड़ी सभा नहीं कर पाएंगे, कोई रैली का आयोजन नहीं कर पाएंगे, किसी तरह की कोई घोषणा नहीं कर सकते। इसी को लेकर जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से जो चुनावी मोड में आ गया है और अब खास यहाँ पर जो निगरानी है वो करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। 26,000 से ज़्यादा कर्मचारी इस उपचुनाव में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। 16,000 से ज़्यादा जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 26 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हुए नजर आएंगे। अभितोष, बिल्कुल, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ये वोटर्स करेंगे। लेकिन अगर बात करें वहां पर चुनावी सरगर्मी की, किस तरीके से सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है और किन मुद्दों पर वहां पर बातचीत हो रही है, चाहे मंच से या फिर मंच के नीचे से? बिल्कुल अभितोष, दोनों ही जो पार्टियां हैं दोनों ही पार्टियों के दिग्गज ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि जो पार्टियां हैं इसे सत्ता का सेमीफाइनल मानकर चल रही हैं, क्योंकि 2023 में जो विधानसभा चुनाव है वो होना है, जिसके चलते दोनों ही राजनीतिक दल पूरी ताकत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में झोंक रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा दिग्गजों का फोकस देखने को मिला है। शुरू के प्रचार के पहले दिन से ही जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, खंडवा पर ज्यादा फोकस उन्होंने यहाँ पर दिखाया, क्योंकि काफी बड़ी विधानसभा सीट है और इसका फायदा उनको अभी नहीं तो आगे, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि खंडवा के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसलिए यहां पर ज्यादा जो दिग्गज हैं ताकत झोंक रहे हैं। वीडी शर्मा केंद्रीय मंत्री, और अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट, वो भी मध्य प्रदेश के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। सचिन पायलट जो है एक बड़े गुर्जर नेता माने जाते हैं और गुर्जर्स को यहाँ पर साधने की कोशिश पूरी की जा रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने पूरा दम
यहाँ पर दिखा दिया है, लेकिन अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं वोटिंग की बात करें और 2 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे और इस दिन पता चल जाएगा कि जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से अभी आपने कहा कि किस चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा कुछ घंटे के भीतर। सदफ आता हूं आपके पास, वो बदलता हुआ दिखाई कैलाश विजयवर्गीय एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधा वहां का रुख करते हैं। बहुत सारे काम हैं जो सरकार करेगी, पर सरकार का काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। हमारे दादा दयालु को कहते हैं पता है, उनकी पेरोल सरकार चलती है शहर के अंदर, वो एक समानांतर सरकार चला है। जो सरकार नहीं काम कर सकती वो हमारे दादा दयालु करते हैं, ये विशेषता है। तो सरकार का काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, आज आप लोगों के बीच में पहली बार आया, पर मैं समझता हूँ, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैंने ट्राइबल समाज का अध्ययन करने के लिए झाबुआ से इंदौर तक की पैदल यात्रा की थी और झाबुआ की। तो कैलाश विजयवर्गीय को अभी आप देख रहे थे, तो मंच से उनका संबोधन चल रहा था और मंच पर ही तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें भी नजर आ रही थी। और सदफ हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सदफ, देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचे तो पूर्व सीएम कमलनाथ पर उन्होंने जोरदार तरीके से हमले बोले और कांग्रेस की ओर से जब भी कमलनाथ मंच पर पहुंचे तो उन्होंने मौजूदा सरकार के जो काम नहीं हुए वो काम गिनवाए कि ये काम नहीं हुए हैं, उपलब्धि नहीं है, सरकार काम नहीं कर रही है। तो जो निजी हमले भी यहां पर काफी हुए, इसको लेकर वहां के लोगों के मन में क्या चल रहा है कि निजी हमले क्या सही हैं या फिर उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है काम से, कि क्षेत्र में काम होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक दलों के द्वारा निजी हमले ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन अगर हम जनता से बात करें, जनता से जुड़ी हुई बातें करें, तो जनता को सिर्फ मतलब होता है तो काम से और विकास से। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि हम 15 महीने वर्सेस 15 साल के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कांग्रेस की जो सरकार है मध्य प्रदेश में सिर्फ 15 महीने ही रह पाई थी, उसके बाद सत्ता का दल बदल हो गया था। अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनका कहना है कि हम लंबे समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी की यहाँ पर सरकार रही है, करीब 17 साल का समय हो गया है और जो जनता है वो सिर्फ बीजेपी पर मोहर लगाती है। दोनों ही जो पार्टियां हैं अब 15 महीने वर्सेस 15 साल का जो काम है वो गिना रही हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से किसान कर्ज माफी का यहाँ पर मुद्दा बनाया जाता है कि जिस तरह से तुरंत ही जो कमलनाथ वो मुख्यमंत्री की सीट पर जब बैठे थे तो सबसे पहले उन्होंने कर्ज माफी की फाइल पर साइन किया था। ये एक बड़ा यहाँ पर कांग्रेस के पास मुद्दा रहता है किसान कर्ज माफी को लेकर। और कह सकते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे जो कांग्रेस थी किसान कर्ज माफी के दम पर ही मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी, लेकिन हालांकि यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हो गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमने 15 साल राज किया है, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं और जनता की हर एक जो नब्ज है उसको समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं कि जनता किसको चुनेगी, जनता को काम से मतलब होता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के द्वारा कहा जरूर जाता है, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर उतर कर देखें तो हकीकत कुछ और दिखाई देती है। और अगर फिलहाल की अगर हम मुद्दों की बात करें तो महंगाई यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, 116 रुपए के पार राजधानी भोपाल में ही पेट्रोल पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो महंगा पेट्रोल है अनूपपुर में बिक रहा है। ये काफी बड़ा मुद्दा जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस के हाथ में है और कांग्रेस इसको लपकता हुआ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके अलावा रसोई गैस के दामों की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और जनता अगर जुड़ी होती है तो सीधा इन्हीं चीज़ों से जुड़ी होती है, महंगाई से, पेट्रोल डीजल से, रसोई गैस से, जो सीधा जनता की जेब पर असर करता है। तो कांग्रेस ने हालांकि उपचुनाव में से बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, महंगाई को लेकर जनता के बीच गई है, लेकिन अब देखना होगा कि ये जो मुद्दा बनाया है कितना कारगर साबित होता है। बिल्कुल, महंगाई को लेकर यहां पर जरूर कांग्रेस गई है जनता के बीच में, लेकिन जनता के बीच में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे इस बार। सदफ, आपने भी इन तस्वीरों को देखा, हमने भी कवर किया कि किस तरीके से वो एक आदिवासी के घर पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया, एक गरीब घर में पहुंचे, वहां पर रात्रि विश्राम किया, वहां पर उन्होंने नाश्ता किया, खाना खाया। तो किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान घर घर में पहुंचे हैं और जनता से जुड़ने का कोई भी मौका उन्होंने छोड़ा नहीं। साफ तौर पर वो कहते रहे कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता के बीच में हम जब जाएंगे तो उनकी समस्याओं को जानेंगे।
बिल्कुल, आपने देखिए बिल्कुल सही बात का जिक्र किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनकी छवि एक जमीनी जो नेता होता है उससे जुड़ी हुई मानी जाती है और सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि मानी जाती है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनका कुछ मिजाज भी इसी तरह है कि वो ज़मीन पर उतरकर सीधा जनता से रूबरू होते हैं, चाहे खेत खलियानों की बात हो या फिर झुग्गी बस्तियों की बात हो। कल जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक आदिवासी और एक दलित के घर पर रुके हुए हैं और चूल्हे पर रोटी जो उनकी बनाई गई थी वो उन्होंने खाई है, यानी कि ये बताने की यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो जनता से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी कमलनाथ को एक बड़ा जो व्यापारी वो बताने की यहाँ पर कोशिश करती है कि वो जिस तरह से हमने देखा है कि समय समय पर जो वार हैं वो किए जाते हैं कि कमलनाथ तो ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की छवि जो है वो इस तरह से बताई जाती है कि जनता से जुड़ी हुई है। एक झुग्गी बस्ती में एक खटिया पलंग पर मुख्यमंत्री ने रात गुजारी है, आदिवासी के घर पर रात गुजारी है, उनके घर का खाना खाया है। और अभी हमने इस उपचुनाव में देखा भी यही है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से खंडवा की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर तो रहे हैं, वहां के दौरे पर तो रहे हैं, लेकिन वहां के ग्राम क्षेत्रों में एक आदिवासी के घर में, एक दलित के घर में जाकर जिस तरह से उन्होंने रात बिताई है, जनता के बीच में रुककर उनको पहचाना है बेहतर तरीके से और उनके बीच बैठकर खाना खाया, तो ये जो जनता है मध्य प्रदेश की उन पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि ऐसा माना भी जाता है कि जो मध्य प्रदेश का ट्रेंड है वो जो जनता है काफ़ी भावुक होती है और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस तरह से जनता के बीच में उतरते हैं तो ये सीधा जनता पर इम्पैक्ट डालती है, कह सकते हैं सीधा प्रभावित करती है जनता को सरकार से। तो ये काफ़ी मायने रखता है यहाँ पर मुख्यमंत्री का इस तरह से प्रचार करना। लेकिन देखना होगा कि दूसरी तरफ क्या कांग्रेस का महंगाई का मुद्दा काम आता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो बीजेपी है इस तरह के मुद्दे भी सामने लाती है। राम मंदिर की बात भी यहाँ पर कही जाती है, भले ही वो केंद्र की तरफ से हुआ हो, लेकिन लगातार इन बातों को यहाँ पर गिनाने की कोशिश की जाती है। चाहे विकास की बात हो वो यहाँ पर गिनाए जाते हैं। तो दोनों ही जो पार्टियाँ हैं अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, अपने अपनी ताल यहाँ पर ठोकी जा रही है, लेकिन इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता करेगी, जो कि 2 नवंबर को सबके सामने आएगा। बिल्कुल 2 नवंबर का यहाँ पर इंतज़ार करना होगा और पूरी तस्वीर सामने आएगी। सदफ आप बने रहिएगा, आपके पास दोबारा लौटते हैं। आप बता दें कि अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनावी सभाएं लगातार की जा रही हैं। आज शाम